हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत के संविधान से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। देखिए, पहला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 10 साल, ठीक है। अगला देखते हैं, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? तो ये मोरारजी देसाई के कमीशन पे ये बैठाया गया सरकार पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? तो वित्त आयोग ये नियुक्त किया जाता है, ठीक है। हर 5 साल में राज्य के वित्तीय जो होते हैं उसके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँ दोस्तों कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब और करंट अफेयर जीके और कंप्यूटर से संबंधित जीके और पुराने प्रश्न पत्र जो होते हैं उसका मॉडल आंसर यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है? तो ये जो है आपका ब्रिटिश राजा के समान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो है आपका 35 साल और अधिकतम के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है कई बार, है ना। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को दी गई है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी है? तो पहला है अखिल भारतीय सेवा, दूसरा है केंद्रीय सेवा और तीसरा है प्रादेशिक सेवा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? तो ये जो है आपका राज्यपाल के सामने पेश की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उसका कार्यकाल रहता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है और विधानसभा के सदस्यों का 5 वर्ष के लिए होता है, इनका 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये स्पष्ट रूप से वर्णित है, केवल एक सती प्रथा का अंत ये सब नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये जो है आपका 4थी अनुसूची में है। फिर अगला पॉइंट देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना से भारत में पंचायती राज शुरू की गया, ठीक है। फिर देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ही है जो यूपीएससी के चेयरमैन को हटा सकता है।
अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 330 है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कोई बाहरी आक्रमण जैसे होना रहता है, 355 है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो किस कोर्ट में लिया जाएगा? तो संविधान से संबंधित जो फैसला लिया जाता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? किस समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ऊपर तीनों के थे। फिर देखिए, अन्य पहलुओं के बीच प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में वीरप्पा मोडली कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का सुझाव दिया गया था? तो इसमें अनुच्छेद 310 और 311 है। अगला पॉइंट देखते हैं, 20वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इसमें 310 और 311 है, ध्यान रखेंगे। वीरप्पा मोडली कमीशन, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। हो सकती है इसमें से कोई प्रश्न आपको पता हो। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट विषयों पर कानून के अधिकार दिए गए हैं? तो केंद्र सरकार इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, सरबजीत राय बनाम DERC 2006 का प्रसिद्ध केस था। यह केस किससे संबंधित था? तो ये सूचना का अधिकार से संबंधित था। अगला पॉइंट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त है? तो केवल राष्ट्रपति का जो वेतन है वो आयकर विभाग से आयकर से मुक्त है, बाकी प्रधानमंत्री, सभी मंत्री और जो भी लोकसभा स्पीकर हैं उनका आयकर के से मुक्त नहीं है, उनको टैक्स पटाना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित मामले में से कौन सा संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संबंधित है जैसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल प्रदेश। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि सदन की शक्ति 520 है और 20 सदस्य अनुपस्थित है और कोई विधेयक के पक्ष में 2 से 51 मत है तो यह किसका उदाहरण है? तो विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है। 1 से अधिक बहुमत होने पे पारित हो जाता है। ठीक है, फिर 2/3 हिस्से पे। फिर अगला देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री ही केंद्रीय हिंदी के अध्यक्ष का समिति रहता है। ठीक है, फिर देखिए, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और असम में कितने राज्यों को शुरू में स्वायत्त राज्यों की स्थिति दी गई थी और बाद में पूर्ण राज्य बनाए गए? इसमें 2 राज्य हैं कुल। फिर देखिए, पूर्ण राज्य बनने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? तो सिक्किम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, बाकी मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश था। अगला प्रश्न देखिए, प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम के भाग 3 द्वारा किसका गठन किया गया? तो जनरल परिषद का किया गया, जोनल परिषद का। अगला प्रश्न देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? तो 2001 में हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा? तो KM मुंशी ने कहा।
फिर देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसमें से दिया जाता है? तो राज्य सरकार की समेकित कर के द्वारा निधि से दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो राज्य सरकार राज्य योजना आयोग। अगला पॉइंट देखिए भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा की में अनुसूचित जातियां और जनजातियां के लिए आरक्षण दिया गया है? तो ये आपका 330 है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। पहले था 5 वर्ष और उनका 3 वर्ष, जो कि अब 6 साल हो गया है। ठीक है, ये है आपका डी का सही आंसर है। अगला पॉइंट देखिए। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। फिर अगला प्रश्न देखिए चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्य का समावेश होता है। ये सही है इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें केवल पहला कथन ही सही है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? तो ये आपका विधानसभा इसमें दिया है। देखिए लोकसभा में पेश करना है, राज्यसभा में पेश करना है, पारित किया जाना चाहिए, जबकि इसका है दोनों में पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। फिर देखिए सार्वजनिक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।